विमेन टीवी के नमस्ते। सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम नारी कलम में मिलवाने जा रहे हैं आपको जानी मानी साहित्यकारा इंदु गुप्ता जी से, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा से सिर्फ एक ही साहित्यकारा है जिनकी 3 भाषाओं में पुस्तकें यानी हिंदी, पंजाबी और उर्दू में हरियाणा साहित्य अकादमी की तरफ से सम्मानित हो चुकी हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो हिंदी में भी लिखती है, उर्दू में भी लिखती है और पंजाबी में भी लिखती है। इसके अलावा उन्होंने पंजाबी और उर्दू में अनुवाद भी किया कुछ पुस्तकों का। ये एक महिला होने के नाते और भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं के पास इतने दूसरे कार्य होते हैं कि वो ये सब काम करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करती हैं। इसके अलावा वो जॉब में रही हैं, वो उच्च शिक्षा अधिकारी रही हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी एमए की है। मुझे लगता है मुझे गिनने में भी दिक्कत आएगी। एमए मानवाधिकार है, एमए हिंदी है, पीएचडी है, डिप्लोमाज उन्होंने किए हुए हैं। बहुत सारी अन्य गुणों से भरपूर हैं वो, और लेखन तो उनका इतना ज़बरदस्त है कि लेखन की कोई विधा उन्होंने छोड़ी ही नहीं। क्या कहानियाँ, क्या लघु कथाएँ, कविताएँ, यानी हर विधा को उन्होंने छुआ है। नाटक लिखे हैं। 21 पुस्तकें उनकी आज तक प्रकाशित हो चुकी हैं। 4 पुस्तकें उनकी पाइपलाइन में है जो जल्दी ही आने वाली हैं। यानी एक साल में कई पुस्तकें उनकी निकलती हैं। अपने आप में वो एक लेखिका के रूप में तो ख्याति प्राप्त है ही है, एक बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता भी है। रक्तदान करती रही है, रक्तदान के कारण उनको सम्मान मिल चुका है। इसके अलावा 2014 में वो सम्मानित हो चुकी है मुख्यमंत्री के द्वारा सामाजिक कार्यों के कारण। तो अगर मैं उनका पूरा परिचय पढ़ूंगी तो मुझे लगता है सारा कार्यक्रम मैं परिचय में निकाल दूंगी, तब भी कम पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि हम इंदु जी से बातचीत करें और उनसे प्रेरणा लें। हम इंदु जी आपका स्वागत करते हैं स्टूडियो में। शुक्रिया। नमस्कार इंदु जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। इंदु जी, बहुत विस्तृत आपका विशाल परिचय मैंने देखा, और अक्सर जब भी मुझे कभी मौका मिला मैंने आपको सुना भी है। बहुत सारे सम्मान आपको मिल चुके हैं। गवर्नर से आप सम्मानित हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री, और बहुत सारे रेडियो शिलोंग में काव्य पाठ, मतलब अनेकों अनेक उपलब्धियां हैं। सबसे पहले इसीलिए हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि बचपन जो होती है किसी भी इंसान की एक नींव होती है, वहीं से सब शुरू होता है। तो आप अपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ, बचपन की सबकी मधुर स्मृतियां होती हैं, तो मेरी भी कुछ है। मेरा बचपन जो है पंजाब में, फगवाड़ा पंजाब में अपने नाना नानी के पास गुजरा। जी कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि वहां पे रहना पड़ा मुझे, लेकिन कहते हैं ना कि एक सिल्वर लाइन क्लाउड्स में आ जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं पंजाबी शायद इसलिए बहुत अच्छी बोल लेती हूँ, वो मेरी माँ बोली की तरह मेरे खून में बहती है, क्योंकि मेरा काफी पढ़ाई लिखाई वहां पर हुई और मैं अपने नाना नानी के पास रहती थी। तो एक अलग तरीके का अनुभव है जीवन का मेरे पास, जो मैंने वहां पे पाया। और मुझे माता पिता के प्रेम के अतिरिक्त अपने मामा मामी, नाना नानी, उनका भी प्रेम मिला है। तो ये मेरे लिए एक उपलब्धि रही है। शायद उस समय मैंने नहीं इस विषय में सोचा होगा, लेकिन आज मैं सोचती हूँ बहुत बारी। तो ये मेरे लिए उपलब्धि रही है और मेरे ज्ञानवर्धन भी हुआ और मेरी स्मृतियां भी कुछ अतिरिक्त हो पाई इस वजह से। जी, एक बड़ा अनुभव भी आपको मिला। आपका हाँ पंजाब में जहाँ लालन पालन हुआ, हरियाणा में आपके माता पिता थे, वहाँ रही बात की शिक्षा भी मुझे लगता है आपने रोहतक से ग्रहण की, और हाँ, एक लंबा शिक्षा भी ली। हाँ जी। जी और उसके बाद एक अलग लोगों के साथ रहने का जो अनुभव था वो भी मैंने लिया, जो शायद मेरे लेखन में भी आया है जगह जगह। क्योंकि मैं पंजाबी गुरुमुखी में इसलिए लिख पाती हूँ, और वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का लोकाचार, वो भी सारा मेरी कहानियों में, क्योंकि मूलतः मैं कथाकार हूँ, तो कथाओं जी में मेरा मिलेगा आपको। और उर्दू मेरे पिताजी से मुझे विरासत में थोड़ी मिली, और मैंने फिर डिप्लोमा भी किया उर्दू में हरियाणा साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी से। तो उन दोनों का लाभ मुझे मिला। और मेरी वो 2 मजमूए आए हैं अपने इसके उर्दू अफसानों के, और दोनों के दोनों जो हैं उन्होंने हरियाणा उर्दू अकादमी से अवार्ड्स प्राप्त
किए हैं। जी, जी। और एक आपके अवार्ड की तो मैं भी साक्षी हूँ। जब 2019 में आपको वहाँ गवर्नर साहब के द्वारा सम्मानित किया गया था, 51,000 जी, का चेक दिया गया था, तो हाँ बहुत जी। सम्मान दिया गया था आपको और आप वास्तव में सम्मान की हकदार भी हैं। जी, जी। अ, उतनी हकदार हो भी हूँ या नहीं ये तो ईश्वर पे है, क्योंकि जो भी विद्वता है, जो भी कुछ है, पहले तो ईश्वर और उसके बाद मेरे माता-पिता की देन है। क्योंकि मेरे जी, पिता का बहुत योगदान रहा है, हमेशा मुझे आगे बढ़ाने में। और जो आप कह रहे हैं कि डिग्रीज़ मेरे पास इतनी है, मुझे जॉब के बाद भी उन्होंने हमेशा प्रेरित किया, विवाह के बाद भी, हुँ, कि तुम पढ़ती रहो, और जी, उन्होंने हर वक़्त सहायता की। और आपको मैं एक बात और कहना चाहूँगी, तकरीबन जैसे मेरी पीएचडी का खर्चा भी उन्होंने खुद वहन किया, जबकि मैं कमा रही थी। उन्होंने कहा नहीं, ये जी, मेरा फ़र्ज़ था, मुझे मैं तुझे पढ़ाकर भेजता, तो अगर कहीं जी, कमी रही है तो वो मैंने खर्चा करना है। तो जी, मतलब वो फ़ीस वग़ैरह वो देने की कोशिश किया करते थे मेरी। मुझे हँसी भी आती थी कि पापा मैं कमाती हूँ, लेकिन नहीं, हुँ, उन्होंने बिल्कुल ताउम्र मुझे बच्चों की तरह रखा। आज जी, जी। जब वो नहीं है, तो मुझे लगता है मैं अचानक मेले में छूटी हुई एक लड़की, जैसे छोटी-सी लड़की होती है, कि हुँ, उँगली हुँ। छूट गई किसी से, ऐसा महसूस करती हूँ। ऐसा होता है इंदु जी कि अचानक साथ छूट जाता है और जहाँ तक मुझे पता है कि वो अभी उनको 4-5 महीने ही हुए हैं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपने उनके पद चिन्हों पर चलना है, वो एक ख़ास शख्सियत थे और उन्हीं जैसा आप तो अपने आप में बहुत आगे बढ़ी हुई हैं, लेकिन पिता से आपने जो कुछ भी पाया है, वो एक अनमोल निधि है। जी। आपका जी, जी। लेखन कार्य कब शुरू हुआ? आप बहुत लिख चुकी, बहुत आपका हुँ, पत्र-पत्रिकाओं में छपता है। हिंदुस्तान की मुझे थैंक लगता है जितनी पत्रिकाएँ मैं देखती हूँ, सब में कहीं न कहीं आपका कुछ न कुछ मिलता है। तो इतना विशाल लेखन कब शुरू किया? किस उम्र में शुरू किया? लेखन के बीज तो शायद थोड़े बहुत अंकुरित हो रहे थे 15-16 साल की उम्र से ही, लेकिन हुँ, ऐसी हुँ, कोई विशेष दिशा बोध नहीं था मेरे पास। तो वो हुँ, एक परिपक्वता जिसे कहें, वो 2000 के बाद ही आई, और मैंने जी, छुट-पुट लेखन थोड़ा अखबारों में, कुछ जी, पत्रिकाओं में हल्का-फुल्का मेरा प्रकाशित हो जाता था। लेकिन उस गति से नहीं जितना कि होना चाहिए। फिर हुँ, 2000 के बाद मैं पहचान संस्था हमारी है, श्रीमती कमल जी, कपूर की, उनके साथ जी, जी, जुड़ाव हुआ, और उन्होंने जी, वो सबको मार्गदर्शन देती हैं, तो एक जी, राह पे डाला। और हुँ, तब मेरी द्रुत गति हुई, ये त्वरित हो गया मेरा लेखन, और जी, थोड़ा-थोड़ा करके मैंने बढ़ाना शुरू किया। आप थोड़ी जी, तारीफ़ ज़्यादा कर रही हैं, बहुत दिग्गज हैं, बहुत लोगों ने बहुत नाम कमाया है इस क्षेत्र में। मेरा थोड़ा-सा अदना-सा एक व्यक्तित्व है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि ईश्वर ने जो मुझे दिया है, वो बहुत है। मेरे अनुसार, मेरे भाग्य का उसने काफ़ी दिया है। और इस मेरे लेखन से मेरा परिवार प्रसन्न रहता है, और ये मेरे लिए बड़ी बात है। उन्होंने जी, हर जगह मुझे सपोर्ट किया है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो इसलिए हुँ। मेरे लिए लेखन जो है सुखदायी महसूस होता है मुझे। ये इंदु जी आपका बड़प्पन है, लेकिन ये मैं पहले ही सब दर्शकों को बता चुकी हूँ कि इंदु जी की 3 भाषाओं पे बहुत बड़ी कमांड है और जैसा मैंने आपको बताया कि 21 पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं, ये एक अपने आप में उपलब्धि तो है ही और 3 काव्य संग्रह है, बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है। लघु कथा संग्रह आ चुके हैं, 10 कथा संग्रह आ चुके हैं और पंजाबी में इनकी पुस्तकें आ चुकी हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि ये हिंदी से पंजाबी में ट्रांसलेशन कर चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि दूसरी भाषाओं पर भी उतने ही अच्छे ढंग से आपका कमांड होना, आप उसको उतनी अच्छे ढंग से लिख पाएँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इंदु जी मैं ये भी जानना चाहूँगी कि साहित्य लेखन तो आप कर ही रही हैं। ज़रूर आपने बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा होगा, लेकिन जीवन में कोई ना कोई हमारा रोल मॉडल ज़रूर होता है। जिसके साए में हम एक तरह से जिसके ढंग से हम चलना चाहते हैं, जिनका प्रभाव हमारे जीवन पे होता है, ऐसा कोई रोल मॉडल जिसको आप अपने जीवन में मानते हैं? यूँ कहूँ तो सारे ही मेरे लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, जिनको मैं पढ़ती हूँ और जिनसे मैं कुछ लेती हूँ। लेकिन हुँ, अगर मैं कहूँ तो मुंशी प्रेमचंद जी जो रहे हैं,
वो मेरे रोल मॉडल यूँ रहे हैं कि उनका आज भी आप लेखन पढ़ें तो वो समसामयिक हमको लगता है। सम चाहे उन्होंने जी। नारी के बारे में लिखा, समाज के हर तबके के बारे में उन्होंने लिखा और इतना हुँ, सटीक लिखा कि जिस दिन भी आप पढ़ते हो उसी दिन का लेखन लगता है। तो बिल्कुल। ये जो उनकी एक विशेषता है, ये मुझे बहुत प्रभावित करती है और हुँ, मुफ़लिसी में जिस हाल में उन्होंने लिखा, प्रतिबद्धता उनकी देखते बनती है, उनका समाज के प्रति जो है दायित्व जो अपना निभाया है, वो देखते हुँ, बनता है। जिन हालात बिल्कुल में उन्होंने लिखा इसलिए वो मेरे बहुत मेरे को प्रभावित उन्होंने समझ लीजिए दिशाबोध उनसे मिलता रहा है। मिलता रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और इसीलिए मैंने देखा है कि आपकी जो कथा साहित्य है या जितनी कहानियाँ मैंने आपकी पढ़ी हैं, कहीं न कहीं प्रभाव और एक तो प्रांतों का डिफरेंट जगह का प्रभाव उस पे दिखता है। दूसरा मुंशी प्रेमचंद जी का प्रभाव भी उस पे है। उसका कारण शायद यही है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और वास्तव में आपकी कहानी लेखन कला जो है, वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी नदी के प्रवाह की तरह चलती है कि इंसान बस बन जाता है और जब एंड हो जाता है तभी पता लगता है कि हाँ, इंदु जी की कहानी खत्म होगी। इस तरह से बहुत खूबसूरत है आपका ये सारा लेखन। अगर आप हमें कोई अपनी लघु कथा सुनाएँ तो बहुत अच्छा होगा। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे पिता अभी गए हैं, कल उनका श्राद्ध है, तो मैं एक कविता सुनाना पसंद करूँगी। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो मैं अपने बहुत पिता अच्छा। पे क्योंकि पिता और माता मेरे जो संवेदन हैं, उन जैसा हुँ, कुछ नहीं मेरे लिए और जी। औरत जो है, नारी के ऊपर मैं लिख मेरा बहुत लेखन है, तो उसमें हुँ, से मैं कुछ बताना चाहूँगी और एक पिता पे मैं कविता आपको कहना जी, जी, चाहूँगी। जी, जी। अ, एक शव चित्र है, पिता जब रिटायर हुए थे, हुँ, तो उसको ही मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। हुँ, कल और आज मैंने नाम दिया है इसको। हुँ, रिटायर होते ही कैसे बदल से गए मेरे पिता, नपे तुले हर पल सतर्क, हमेशा जीवंत, हंसते मुस्कुराते, माँ हुँ। के गिरते ही टूट के बिखर से गए मेरे पिता। यूं अरे! ही अंदर बाहर जाते, हुँ, नाहक भूमिका बनाते, हुँ, बिखरते घर को हुँ, देख सिमट जाते, हुँ, संपूर्ण परिवार पर आज कितने भारी से हो गए मेरे पिता। मानो सर्दी की मध्यम मीठी उजास धूप सिमट कर बन गई तपिश का गोला और शीतल बयार के एक झोंके से शीतल बयार के एक झोंके को तरसते से मेरे पिता कल तक जो जहाज थे गृहस्थी के समंदर का आज पलकों के मुहाने पर सिमटे तूफान में डूबते से मेरे पिता सच रिटायर होते ही कैसे बदल से गए मेरे पिता सच रिटायर होते ही बहुत कैसे खूब, बहुत बदल खूब, से गए मेरे बहुत खूब, बहुत शुक्रिया शुक्रिया बहुत खूब। सच में बहुत अच्छी श्रद्धांजलि है, जैसा कि आपने बताया कि कल पिताजी का श्राद्ध है, हमारी तरफ से भी उनको नमन है, नमन श्रद्धांजलि है। ऐसी पवित्र आत्माएँ भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दें। आपके बहुत सारे गुण जो हैं अपने पिता से आप प्रभावित हैं, जैसा कि आपने बताया। मैं इंदु जी आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कथा साहित्य लिखा, काव्य संग्रह लिखे, बाल काव्य लिखे, मतलब बहुत विधाओं में आप लिख रही हैं। सबसे ज़्यादा आनंद आपको क्या लेखन में आता है? कौन-सा लेखन आपको सबसे प्रिय है? अ, मुझे लगता है कि कविताएँ मैंने बहुत लिखी हैं। जब मैं हुँ, कविता लिखना शुरू करती हूँ, तो मैं कविताओं में डूब जाती हूँ। जी। मैंने हाइकू भी लिखे हैं, मैंने कविताएँ लिखी हैं, सेदोका भी हुँ, लिखे हैं और हुँ, तब मैं उनकी हो जाती हूँ। जब मैं लघु हुँ, कथा हुँ, लेखन करने लगी हूँ, तो उनकी हो जाती हूँ। हुँ, लेकिन कथाओं में मैं अपने पूरा विस्तृत जो है मन को खोल देती हूँ। मेरे मन ज़ेहन हुँ, जो है पूरा और क्योंकि कथाएँ जब लिखती हूँ, तो हुँ, परकाया प्रवेश तो आप हुँ, समझती हैं ज़रूरी है और हुँ, हुँ, उनको जीती हूँ मैं बहुत दिन तक। यूँ हुँ, लगता हुँ, है वो मेरी कहानी है और फिर वो हुँ, जाकर पाठक की कहानी बन जाती है। बस वही मेरी हुँ, सफलता होती है जब पाठक की कहानी हो जाती है। तो मुझे लगता हुँ, है कि मैं हर विधा को उसी तरीके से आनंद उसका प्राप्त करती हूँ
जो एक विधा का वो दूसरी में भी प्राप्त करती हूँ। नहीं तो जिसमें मुझे आनंद नहीं मिलता वो मैं लिखती नहीं हूँ। हुँ, कोई क्योंकि ज़बरदस्ती की बात नहीं है, लेकिन मैं हुँ, आलेख भी लिखती हूँ। हाँ, नारी जो है हमेशा मेरे हुँ, पसंद का विषय रहा है। पसंद का विषय। पसंद का विषय कहना तो बड़ा सतही सी बात हो जाती है। शायद वो एक संवेदन है, जिसको मैं हुँ, जीती हूँ हमेशा, उसके लिए काम करती हूँ मैं। बहुत बहुत खूब। और वास्तव में नारी के ऊपर काम करना शायद इस समय की मांग भी है। नारी विमर्श जो है वो तब तक एक मुख्य विषय बना रहेगा जब तक कहीं ना कहीं समाज में वो जो आधा तबका हमारा है बहुत पिछड़ा हुआ है, कहीं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी लेकिन वो कहीं नहीं मिली है। आज भी जैसे खबर आ रही थी कि मतलब ऐसी बातें शेयर करते भी बहुत दुखद हो जाती हैं कि हाँ जी, बॉम्बे में एक लड़की के साथ 29 लोग रेप कर रहे हैं। तो इसलिए उसी समय कलम उठती है और जब तक वो दर्द औरत का हम बयान नहीं कर पाते तो कहीं मन को शांति नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि यही आपका एक बड़ा कारण है कि आप भी वैसे तो लेखक सभी संवेदनशील होते हैं, जितना संवेदनशील होगा उतना ही नारी के ऊपर उसकी कलम जो है वो हाँ ज़्यादा जी। चलेगी। तो आप नारी के ऊपर जो कुछ लिखा है या आप जो भी आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो ज़रूर अपने विचार रखें। तो मैं एक आप छोटी-सी इसमें भी कविता प्रस्तुत करूँगी। उससे हुँ, पहले मैं दिखाती हूँ थोड़ा-सा मेरे जो 2-3 किताबें मेरे हाथ में आई हैं। ये हुँ, पंजाबी हुँ, की मेरी काव्य संग्रह है, मुड़ पड़ते जी, जी। दरिया। हाँ, तो ये आपका वही है जिसको हरियाणा साहित्य ने चुना था और ये पुरस्कृत आपका हाँ जी, किताब है। हाँ जी, जी, जी। हाँ जी। ये मैं दर्शकों को और बताना चाहूँगी कि पंजाबी अकादमी की तरफ से इसको सम्मान मिला था। हुँ, हाँ जी, स्टेट अवार्ड मिला। फिर ये मेरे सुनहरे फ्रेम मेरा कहानी संग्रह है जी, लघु कथा संग्रह। हाँ, ये हाँ, हाँ, इसको भी ये मेरा कहानी संग्रह है, मिट्टी दी हाँ। महक मिट्टी दी, इसको भी मैक मिला मिट्टी है। की हाँ जी। जी, जी। बहुत और ये सुंदर इसमें कहानियाँ हैं, मैंने काफ़ी पढ़ी हाँ हैं, जी। लगभग और सारी ही। सब हाँ जी। हाँ जी, समंदर तो परत दी नदी। हाँ हुँ, जी। हुँ। और और भी है जो मेरे हाथ में आई, मैंने वो यहाँ पे बिल्कुल, आप वो तो अभी मुझे आपसे पता बात है, हुई। बहुत हाँ सारी जी। किताबें हैं आपकी। फिर हम पहले आपसे ये भी साथ में जानना चाहेंगे कि पहली पुस्तक आपकी कब प्रकाशित हुई? यानी पहली पुस्तक कौन-सी थी और कब प्रकाशित हुई? मेरी पहली पुस्तक मैं कहूँ तो 2005 में मुझे याद है कि 2005 में मेरी शबनम उदास है मेरा ओह! एक काव्य संग्रह हाँ जी, जी, प्रकाशित जी। हुआ। उसके बाद हुँ, मेरा आया भविष्य से साक्षात्कार, लघु हुँ, कथा संग्रह आया, फिर भोर हुँ, का हुँ। पैगाम मेरा काव्य संग्रह आया। इस तरीके से ओह! क्रम में कुछ-कुछ जितना मेरे से संभव हुआ मैंने लेखन किया और मतलब हुँ, हबड़-तबड़ कुछ नहीं थी, ना ही हुँ। प्रकाशित होने का बहुत ज़्यादा छपास का जिसे शौक कहते हैं कि बिल्कुल शौक है हवस, तो। वो नहीं थी। हाँ हुँ, जी, हुँ। बस वो उतना नहीं। ही था कि हो छप जाएगा तो अच्छा लगेगा। हुँ, मन को बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। लगता है कि लोगों तक मेरी बात पहुँची। लेकिन पहुँची। मतलब ये इतना नहीं कभी भी रहा कि मैं किसी और तरीके से जाकर कैसे भी करके हुँ, छपवा लूँ कोई भी चीज़। हुँ, हुँ। तो ये बिल्कुल। सहज पके सो मीठा होए की तरह मैंने काम किया और वो हाँ। चलता भी रहा है। जी। बहुत बड़ी बात है कि 15 साल में आपकी 21 किताबें आ चुकी हैं और जहाँ तक मुझे पता है 4 किताबें बिल्कुल तैयार हैं आपकी, वो भी कुछ दिनों में हाँ आ जी। जाएँगी। साल में आप लगभग 2 किताबें निकाल रही हैं और वो भी तब निकाल रही हैं जब आपके पास इतने काम थे। जहाँ तक मैंने जाना है, आप खंड शिक्षा अधिकारी थी और सभी लोग हाँ जी। जानते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद की मैडम रही हैं इंदू जी और बहुत काम इन्होंने क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी बड़ा है और बहुत काम था वहाँ पे, बहुत काम किया और उसके साथ-साथ इतना लेखन जारी रखना और साथ-साथ समाज सेवा करना और रक्तदान के साथ भी आप इतना जुड़ी हुई हैं, इतने सारे कार्य। अब मेरा यही प्रश्न है कि इन सबको आप कैसे मैनेज करती हैं, कैसे सँभालती हैं? मैं इसमें आभार प्रकट करना चाहूँगी अपने परिजनों का। उन्होंने हुँ, हमेशा मुझे सपोर्ट भी किया और हुँ, आप समझ पाएँगी कि अगर मैं एक काम करती हूँ तो दूसरा ज़रूर सफ़र करता होएगा। तो हुँ, फैमिली कहीं न कहीं फैमिली भी सफ़र करती है और हुँ, कुकिंग वग़ैरह कुछ भी जो हाउसहोल्ड वर्क है वो भी सफ़र किया। लेकिन हुँ, कभी-कभी उन्होंने इस बात को झेला भी, लेकिन हुँ, फिर भी उन्होंने हुँ, मुझे हमेशा सपोर्ट किया और हुँ, जो हौसला अफ़ज़ाई जिसे कहूँ मैं वो सबसे ज़्यादा मेरे पिता की तरफ से मिला। मेरे को प्रोत्साहन भी
और कहीं मेरे को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। इवन बच्चों को ग्रूम करने में मेरे पिता-माता का बहुत हाथ रहा है, तो मैं बिल्कुल। थोड़ा-थोड़ा इधर ध्यान दे पाई हूँ इस वजह से। जी, जी। और उतनी शिद्दत से काम नहीं कर पाई जितना कर हुँ, सकती थी, पर फिर भी हुँ। मैं आपको कहती हूँ बहुत कि कम। मैं हाँ, मेरे को संतुष्टि रहती है कि जो मैंने किया हाँ, उसकी हाँ। नज़र में है, उसके हाँ। नज़रिए में है। जी, जी। बहुत बड़ी बात है। ये भी एक बड़ी बात रही आपके साथ, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप फ़रीदाबाद में खंड अधिकारी थी, वहाँ आपका रेज़िडेंस था, तो माता-पिता भी फ़रीदाबाद में थे, तो उनकी हाँ जी, सपोर्ट आपको मिली। और जहाँ तक आपने मेरे को बातचीत में पहले बताया था कि पति कहीं दूर सर्विसेज़ में होते थे, तो इसलिए परिवार हाँ की जी, सपोर्ट जो आपको मायके की तरफ से मिली और बहुत बच्चों को ज़्यादा। लालन-पालन में और हाँ जी, लेखन में। लेकिन जब तक मैडम अपनी रुचि इंदु जी नहीं होती, जब तक हम अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं करते, दूसरों की कितनी भी मदद हो, आपकी कलम नहीं उठेगी। कलम को जो आपने उठाया जी, और फिर धारा प्रवाह लिखती चली गई और रुकी ही नहीं जब तक, मुझे लगता है किताब आप पूरी नहीं कर लेते थे। ये आपका एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा बड़प्पन है जिसको मैं कहूँगी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप 3 भाषाओं में लिखती हैं। लगातार 4 पुस्तकें तो अभी-अभी हमने पंजाबी की देखी, हिंदी में लिख रही हैं, उर्दू में लिख रही हैं। दूसरा प्रश्न भी इससे संबंधित ही होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा आनंद कौन-सी भाषा में लिखने में आता है? देखिए हिंदी तो मेरी मातृभाषा है ही। हिंदी मेरे देश की भाषा है, हिंदी मेरे राष्ट्र की भाषा है और मेरे दिल हुँ, की भाषा है। हुँ, इसलिए हुँ, हिंदी जैसा तो कुछ है ही नहीं, जो हुँ, हिंदी में मुझे लुत्फ़ मिलता है। बस हुँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हुँ, आप तो बेहतर जानती हैं कि मैं विज्ञान की विद्यार्थी हूँ, तो बिल्कुल। फिर भी मेरे पास मैं खुद को अचंभित हो जाती हूँ कभी-कभी कि मेरे पास शब्दों का भंडार है हिंदी का। हुँ, तो उसमें कोई ईश्वर ने कमी नहीं कही, तो मैं बहुत शिद्दत से, बहुत हुँ, डूब कर और बिल्कुल हिंदी की होकर लिखती हूँ। लेकिन जब मैं बिल्कुल। पंजाबी लिखने लगती हूँ, तो हुँ, हुँ, पंजाबी मेरी नसों में लहू की हुँ, तरह बहने लगती है, क्योंकि मेरा बचपन वहाँ बीता पंजाब में। लौटा अब पंजाब हुँ, के लोग हुँ, कहाँ-कहाँ से मेरे पास यूँ लगता है उठकर आने लगते हैं, मेरे दिल में हुँ, हुँ, समाने लगते हैं और मेरी कलम हुँ, की नोक से वो निकलने लगता है, उनका निकलने प्रेम, लगते हैं। उनकी हुँ, हुँ, हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा हिंदी, फिर पंजाबी और हुँ, उर्दू सबसे कम, जैसे मैं कहूँ, इसीलिए उसमें मेरी कम हुँ, आई हैं पुस्तकें। और हुँ, क्योंकि उसमें अभी भी मुझे कहीं न कहीं मेरे पिता सहायता कर देते थे, मुझे हेल्प कर देते थे, हुँ, क्योंकि हुँ, उर्दू पे उनकी कमांड थी। कुछ शब्दों हुँ, का हुँ, मुझे नहीं ज्ञान हुँ, होता था, तो उनसे मेरे को मिल जाती थी सहायता। हुँ, अब मैं हुँ, कभी-कभी सोचती हूँ कि उनके बगैर बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हुँ, हो सकता है मेरा लेखन उसमें ज़्यादा ना हो अब उसके हुँ, इतना, क्योंकि उर्दू में मुझे थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लगता है। बिल्कुल। अगर मैं तुलना करूँ, हिन हुँ, हिंदी और पंजाबी तो आप अगर मुझे नींद में भी कहेंगी तो मैं लिख सकती हूँ। लिख सकते तो हैं। इसलिए मैं कहूँ हिंदी तो मेरा अपना दिल है ही, लेकिन हुँ, पंजाबी भी मेरा अगर मेरे 2 दिल होते तो मैं बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं पंजाबी हुँ, को दूसरा दिल कहती अपना। हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बहुत पर आपने जो उर्दू में भी जो लिखा है और मैंने जितना सुना है, वो हाँ भी जी। लाजवाब है। जब आपको हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में ने आपको सम्मानित किया हाँ था, जी। तो अब बाद की बातचीत में जितना भी आपसे मैंने सुना या समझा, उससे लगा कि उर्दू के भी आप उतनी करीब हैं। मुझे तो लगा ही नहीं कहीं कि उर्दू आप को ऐसा लगता है। बहुत खूबसूरत लिखती है, अगर कोई चंद पंक्तियाँ आप गुनगुनाएँ तो हमें अच्छा बेशक 2 लाइनें कोई सुनाएँ तो अच्छा लगेगा। मैं हिंदी में ही अभी कहती हूँ। पुस्तक और जी, जी। हाँ जी, हाँ। क्योंकि हुँ, अफ़साने ही लिखे हैं मैंने उर्दू में हुँ, ज़्यादा। हाँ जी, हुँ, तो वो दोनों मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब कि दोनों हाँ, ही जो हैं वो हुँ, पुरस्कृत हो गए वहाँ से। हाँ, हाँ, और हाँ, शायद बिल्कुल। उनको हुँ, एक औरत उर्दू में लिखती हुँ, है और ऐसे, तो उसके लिए हुँ, अवार्ड भी, क्योंकि वो उर्दू की हुँ, सेवा के लिए मुझे दिया गया। हुँ, हुँ, तो अगर मैं क्योंकि नारी प्रधान ही है मेरी, चाहे कहानियाँ हैं, चाहे हुँ, मेरी हुँ, कविताएँ हैं और कुछ, हुँ, या प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति और नारी में मुझे कभी ज़्यादा अंतर महसूस नहीं हुआ। तो एक हुँ, बिंब है जो मैं औरत का खींचा है मैंने, वो मैं हुँ, आपसे साझा करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। शीशे के मछली घर, शीशे के मछली घर के भीतर एक रहस्यमय बनावटी हरितिमा भरा संसार।
शीशे के मछली घर के भीतर एक रहस्यमय बनावटी हरितिमा भरा संसार, इधर से उधर, उधर से इधर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कलाबाजी खाती, तैरती, रुकती, डोलती, रंग बिरंगी आकर्षक मछलियां। थोड़ा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ी सी वनस्पति, जरा सी ऑक्सीजन, यानी थोड़ी सी जिंदगी के लिए दूसरों पर आश्रित, कभी लपक कर, कभी सहज ही, खाने की गोलियां निगलती मछलियां, खाने की गोलियां निगलती मछलियां। कोई भी, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी कुछ हुँ, इन पंक्तियों पर। हुँ, कोई भी छोटा बड़ा निर्णय, कोई हुँ, भी छोटा बड़ा निर्णय हुँ, कौंधते ही हुँ, माथा शीशे की दीवार से टकराती, पर स्वयं को हर अधिकार से वंचित हुँ। पाती। हर वाह! बार, बार बार मछलियां हुँ, हूबहू औरतों जैसी, वाह, वाह, वाह! मछलियां हूबहू औरतों जैसी। यस, तो एक बिंब बहुत है कि बहुत खूब। आपने कभी, सांकेतिक भाषा में इतना ज़बरदस्त बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सुंदर इंदु जी, बहुत सुंदर। ये आप इसको एक्सप्लेन करें आप, पर मैं बिना प्रशंसा किए रह ही नहीं सकी कि एक सांकेतिक मछलियों के उस रूप में आपने महिला की हाँ जी, स्थिति को कितनी थोड़ी-सी ऑक्सीजन, थोड़ा-सा खाना और बिना अधिकारों से जो काम करती है, बहुत हाँ खूबसूरती जी। से आपने बयाँ किया कि है जब औरत भी के कोई दर्द। निर्णय वो देना चाहती है, तो हुँ, उसको उससे वंचित कर दिया जाता है अधिकार से। वो हमेशा शीशे पे, जैसे दीवार, शीशे की दीवार पे माथा टकराने जैसी बात होती है, तो वो हुँ, वहीं से वंचित होकर चुप होकर बैठ जाती हैं कि मानो हुँ। उनके लिए बस वो थोड़ा खाना और थोड़ा पानी और थोड़ी ऑक्सीजन ही उनकी नियति है, इससे उनकी अधिक नियति कुछ है, नहीं। जी, कुछ नहीं। तो कुछ बिम्ब इसी तरीके से और भी हैं बहुत, लेकिन हुँ। आप जैसा बात करेंगी मैं उस हिस्से के अनुसार हाँ, जवाब दूँगी। मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ़ लेखन ही नहीं, सिर्फ़ खंड शिक्षा अधिकारी ही नहीं, और भी बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट से मैडम जुड़ी रही हैं। मैं 2 चीज़ों की तरफ आपका ध्यान लाना चाहती हूँ, इंदु जी, कि एक तो आप जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये जो दीमापुर में जो आपका है, ये क्या प्रोजेक्ट था और क्या आपने उसमें काम किया? ये हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। जी, एक्चुअली वैज्ञानिक जो हमारी तकनीकी जो काम होते हैं या तकनीकी जो प्रकाशन होता है, उसमें हुँ, हिंदी का प्रयोग कैसे किया जाए, उसका ये हुँ, प्रोजेक्ट था। तो उसके लिए एक डेलीगेशन या समझ लें कि कुछ लोग गए हुए थे, जिसमें हुँ, हमने हिंदी को ही प्रमोट करने के लिए उनके बहुत सारे डिक्शनरीज़ जिसे मैं कहूँ, वो आई हुई हुँ, हैं। और हुँ, तकनीकी भा क्योंकि आप देखते हैं कि जितनी भी तकनीकी पढ़ाई होती है, वैज्ञानिक पढ़ाई होती है, विज्ञान से हुँ, हुँ, संबंधित, उसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि अंग्रेजी की पुस्तकें ही हमारे काम की हुँ, हैं, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी है, जो उसमें चीज़ें हैं, उनको हम हिंदी में बयान नहीं कर सकते। तो ये जो बिल्कुल। हमारा एक प्रोजेक्ट था, वो हिंदी को कैसे प्रमोट किया जाए, हिंदी को कैसे तकनीकी भाषा, तकनीकी जो पढ़ाई है, उसकी भाषा बना दिया जाए, तो उसका एक हुँ। प्रोजेक्ट था जिसमें हम कुछ लोगों ने काम किया। जी, ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रश्न के ऊपर मैं आपको इसीलिए लेके आई कि अक्सर मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं हिंदी की प्रमोशन के लिए बात करते हैं कि सब लोग हिंदी बोलो, अभी भी हमारे इसमें बहुत सारे शब्द अंग्रेज़ी के आते हैं क्योंकि सालों की गुलामी है, तो जाने में देर लगा रही है, लेकिन जितने झटके से हम उतार देंगे उतना ही अच्छा है। मैडम रसायन विज्ञान की विद्यार्थी रही हैं और केमिस्ट्री ये पढ़ी है, उसके बावजूद हिंदी कितनी शुद्ध बोलती हैं और कितना शुद्ध किताबें लिखी हैं। और उसके बाद क्या किया है इन्होंने कि जो केमिस्ट्री के टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया है ताकि जो केमिस्ट्री की किताबें हैं वो हिंदी में लिखी जाए। हमारे देश में धीरे-धीरे कोशिश हो रही है, जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें भी इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि जी, कंप्यूटर और साइंस भी हम हिंदी में पढ़ाएँ
तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि प्रयास करेंगे तो साइंस भी हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, कॉमर्स भी हिंदी में पढ़ सकते हैं और मेडिकल की सारी किताबें भी हिंदी में बन सकती हैं। हमारा ये आदिकाल की जो पद्धति है वो सारी अपनी ही भाषा में तो थी, संस्कृत, पाली और हिंदी में। तो इसलिए ये मैं आपका नज़रिया इस तरफ लाना चाहती थी कि मैडम सिर्फ साहित्य लेखन ही नहीं करती, सिर्फ खंड अधिकारी ही नहीं रही और बड़े-बड़े काम भी इन्होंने करे ताकि हिंदी में योगदान दे सके। लोग ये ना कहें कि साइंस को सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ा जा सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी इंदु जी कि आपने इसके अंदर इतना कंट्रीब्यूट किया है। इसके लिए मुझे लगता है राष्ट्र भी आपका धन्यवाद करेगा कि केमिस्ट्री को आप हिंदी की तरफ बढ़ा रही हैं और शब्दावली आपने हिंदी में तैयार करवाई। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप भविष्य में क्या योजना बनाएँ? किस पे आपकी कलम चलेगी? किस पे आप लेखन करना चाहेंगी ज़्यादा? योजना तो कुछ नहीं है मेरे पास। मैं सच्ची हुँ, बात कहूँ आपसे, क्योंकि हुँ, ये मन है ना, ये बड़ा चंचल है, जिधर चलता है मैं हुँ, भी चल पड़ती हूँ। तो जी, बहुत लेकिन ये है, ये हुँ, पक्का है, हुँ, निश्चित है कि मैं कलम नहीं छोड़ूंगी। हुँ, तो हुँ, थोड़ी चले, ज़्यादा चले, काली चले, नीली चले, लाल चले, पर चलेगी ज़रूर। तो किस हुँ, दिशा में जाएगी, किस दिशा में ये हुँ, मुझे लेकर जाएगी, मुझे नहीं मालूम। मैं आपसे एक खुशी की बात यहाँ पे साझा करना चाहती हूँ कि अभी-अभी हुँ, मेरे यहाँ 2 ग्रैंड डॉटर्स आई हैं, जुड़वा। ओह! तो एक बहुत खूब। हाँ जी, तो मेरे को लग रहा है कि मैं उन पे भी कुछ लिखना चाहूँगी। उनके साथ हुँ, उनका बचपन जीते हुए अगर मैं हुँ, कोई काम कर पाऊँ, कुछ हुँ, काव्य रचनाएँ कर पाऊँ, क्योंकि हुँ, कहानियों से बढ़िया काव्य रहेगा, लयात्मक होता है और हुँ, उसकी जो शब्द हैं वो झंकृत करते हैं दिलों को। तो एक हुँ, तमन्ना है कि उनके बचपन को मैं लिपिबद्ध करूँ अपने हुँ, हुँ, शब्दों में। अगर कहीं कर पाई और अच्छा हुँ, लगेगा हुँ, तो मैं आपके साथ वो भी कभी साझा करूँगी, क्योंकि हुँ, अभी तो ज़रूर। उनको पालने में थोड़ा-सा व्यस्त हैं और उतने हुँ, भाव आते नहीं। लेकिन अब हुँ, धीरे-धीरे हुँ, मुझे लग रहा है कि विकसित हो रहा है कुछ मेरा मन उस तरफ। हुँ, हुँ, तो हुँ, एक योजना है कि थोड़ा-सा मैं उस पर काम करूँ, हुँ, क्योंकि बच्चे वो चीज़ हैं जो अपना हुँ, अधिकार नहीं माँग पाते। उनको हुँ, हम वो देते हैं जो हम पसंद करते हैं। तो मैं हुँ, चाहती हूँ एक तो बच्चों के बाल अधिकारों पे काम करूँ, थोड़ा-सा बाल हुँ, ब बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में सजग होना बहुत ज़रूरी है। प्लस हुँ, उनके हुँ, लिए जैसे हम नारियों को कहते हैं, तो बच्चों हाँ, के भी छोटी-छोटी चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। वो हुँ, उस हुँ, पे हुँ, काम करने की इच्छा है और एक बेटियों हुँ, को अपने थोड़ा-सा उनके जो जीवन के उनका बचपन को है, उसको मेरे को हुँ, हुँ। शब्द बिंब देने की मन कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत खूब आपने कहा और वास्तव में 2 बेटियाँ पोतियाँ आपकी हुई हैं, उसके लिए बहुत-बहुत आपको मुबारकबाद देते हैं हम। शुक्रिया, और आपने बाल बहुत काव्य गीत संग्रह पहले ही लिखा है, बिखरे रंग। बिखरे रंग लिखा कब और कैसे ये बच्चों के लिखने का मन में आया? अ, मेरा पूरा जो कार्यकाल है वो बच्चों के साथ गुज़रा है, शिक्षा हाँ। कि उसमें रही हूँ। तो हुँ, हुँ। फिर मैंने जैसे बतौर रसायन विज्ञान की प्रवक्ता अपना कार्य शुरू किया था, तो बड़े हुँ, बच्चों से ज़्यादा छोटे हुँ, बच्चों से मैं बहुत आह्लादित होती थी, क्योंकि हुँ, हुँ, उन बच्चों के साथ हम एक तो अपना पूरा बचपन दोबारा जीते हैं, प्लस उनका बिल्कुल। भोलापन, उनकी जो हुँ, इनोसेंस है वो हमेशा अपील करती रही। हुँ, तो हुँ, उस पे कुछ लिखने का एक मन था। तो जब भी मैं हुँ, हुँ, प्रकृति के सानिध्य में जाती थी, मुझे लगता था हुँ, बच्चे मेरे आस-पास हैं, तो उनके हुँ, साथ मिलकर प्रकृति हुँ, और बच्चों से मिलकर वो मेरा बिखरे रंग जो है, वो एक हुँ, काव्य संग्रह गीत भी हैं छोटे-छोटे उसमें और उसमें हुँ, हुँ, प्रकृति से हर चीज़ से पॉलीथीन पे भी लिखा है, उसमें जल पे भी लिखा है, उसमें हर चीज़ पे लिखा है, ताकि बच्चों का फर्स्ट हैंड अनुभव एक्सपीरियंस जो है एक हुँ, प्रथम दृष्टया अनुभव जो है उनके हुँ, साथ हो जो हमारे प्रकृति के तत्व हैं। हुँ, 5 हुँ, चीज़ें हम हर बार कहते हैं कि जल, अंबर, ताप और वायु ये सब हमारे लिए मिट्टी, ये हमारे लिए बहुत महती हैं। हम हुँ, हुँ, कहते हैं, कहने से कुछ नहीं होता, जब तक हुँ, उनके मन में ये चीज़ें नहीं समा जाती। समाज तो मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बच्चों का जो जिज्ञासु है, वो मैं हुँ, जागृत कर पाऊँ किसी तरीके से। हुँ,
पानी खुला देखकर खुद बंद करने दौड़े, बिजली जलती देखकर खुद बंद करने जाएं। तो इस प्रयास में मैंने वो एक संग्रह जो है मेरा आया था, और वो मुझे प्यारा है मेरे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जहाँ तक मैंने देखा है बिखरे रंग, पूरा वातावरण कैसे शुद्ध रखना है, पानी की बचत, हाँ हर जी, चीज़ के ऊपर आपने गीत लिखे हाँ हैं। जी, और वो जो अप्रत्यक्ष तरीके से गीतों के माध्यम से आपने बच्चों में शिक्षा दी है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सिर्फ़ मनोरंजन ही नहीं बिखरे रंग कर रहा। मैं जो दर्शक सुन रहे हैं, उनको भी ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को हम ये पुस्तक उपलब्ध करवा सकते हैं, जिससे वो बहुत कुछ सीखेंगे और ये गीत भी वो गुनगुनाएँगे, तो उनको मनोरंजन भी मिलेगा। तो इस तरह से लेखन के साथ-साथ समाज सेवा जो आपने ले रखा है, उसका बीड़ा उठा रखा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब हम चाहेंगे अपनी पसंद का आप कुछ भी सुनाएँ। दर्शक ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे। पसंद का। कुछ भी आप अपनी पसंद का सुनाएँ, जो भी आपके मन के करीब हो, जो आपको पसंद हो, तो आप हमें सुनाएँ। अ, आप ही बताएं, मैं तो कोई कविताएं कविता, पढ़ हाँ, हाँ, लूंगी। कविता बिल्कुल, बिल्कुल कविताएँ आपकी बहुत खूबसूरत हैं। इंदु जी, तो दर्शक चाहेंगे कि हम इंदु जी से कोई कविता सुनें। चलिए, छोटी छोटी क्षणिका एक दो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। जी, जी, औरत जी। नहीं है, औरत हुँ, बनाम घर, हुँ, ईंट गारे पत्थर सीमेंट हुँ, से बनता है मकान। हुँ, ईंट गारे पत्थर सीमेंट से बनता है मकान। घर बनता है औरत की निष्ठा से, समर्पण से। घर बनता है औरत की निष्ठा से, समर्पण से। हर क्षण ढहती, पल पल मिटती, फिर खड़ी होती। हर वाह! क्षण ढहती, पल पल मिटती, फिर खड़ी होती। हट कर बांट देती स्वयं को असंख्य टुकड़ों में। जब तक वह, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि जी, जब जी। तक वह खंड खंड होती है, तब तक घर एक बना रहता है। वाह! जब तक वह सही, खंड बिल्कुल, खंड बिल्कुल। होती है, तब हुँ, तक घर एक हुँ, बना रहता है। बना तो रहता औरत का त्याग, औरत की है। समर्पण हुँ, मुझे हमेशा हुँ, उद्वेलित करते रहे हैं हुँ, कि हमारे समाज को, हमारे ही नहीं, मुझे लगता है पूरे विश्व में हुँ, समाज की अपेक्षाएं जो हैं, हुँ, वो हमेशा औरत से रहती हैं कि हुँ, औरत अपना वजूद खत्म करके हुँ, परिवार का वजूद, समाज का वजूद, राष्ट्र हुँ, का वजूद बनाए। और मुझे लगता है ये युगों से होता भी आ रहा है। तो जी, ये जी। मेरे आलेख, मेरी कविताएं तो नारी पे केंद्रित कुछ रहेंगी, शायद हुँ, मेरा प्रिय विषय है। एक जी, जी। छोटी सी और कविता भी साझा कर लेती हूँ। हुँ, कठपुतली सी मैं, जी। बहुत करीब से देखा है तुझे, हुँ, बहुत करीब से देखा है तुझे, हुँ, कठपुतली की तरह गर्दन, हाथ पांव हिला हिलाकर नाचती हूँ हमेशा, तेरे अदृश्य से बारीक माझे की तरह धारदार तने कसे डोर बंधे इशारों पर। नाचती हूँ हमेशा तेरे अदृश्य से बारीक मांझे की तरह धारदार तने कसे डोर बंधे इशारों पर। जब कभी विस्मृत कर तेरी धार, जब कभी विस्मृत कर तेरी धार, सुख का एक घूंट पीने लगती हूँ, केवल और केवल एक लम्हा अपने लिए जीने लगती हूँ। झट हुँ, से करती गर्दन पर वार, झट से करती गर्दन पर वार। सच जिंदगी बहुत करीब से देखा है तुझे, सच जिंदगी बहुत बहुत करीब से खूब, देखा है तुझे। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। बहुत खूब आभार। दोनों ही कविताएँ। और ये लाइन तो कहीं मन को अंदर तक छू दी कि खंड-खंड होती है जब औरत, घर तब तक एक रहता है। एक और बना ये रहता परफेक्ट है। जो कठपुतली की तरह धागा नचा रहा है उसको और वो नाचती है जी, वैसे, उसका अंग-अंग उसी तरीके से काम करता है। सच में आपने औरत की पूरी ज़िंदगी को चंद 2 क्षणिकाओं में इतनी खूबसूरती से बयाँ कर दिया, कोई कहने की बात नहीं। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हिंदुस्तान में ही नहीं,
जहाँ तक मैं भी विदेशों में गई हूँ, मैंने देखा कि कहीं न कहीं उनके जीवन में भी ये सब चीज़ें हैं। हाँ, संख्या थोड़ी कम हो रही है, थोड़े उनको कम त्याग करने पड़ रहे हैं, अधिकार उनको थोड़ी ज़्यादा मिल गए हैं, स्टेट उनके साथ है, तो इस तरह की चीज़ें उनको मिल रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में उनको हेल्प काफ़ी मिल रही है। लेकिन औरत की मजबूरियों का कोई अंत नहीं है और वही इसकी विमर्श लेखन में जो लगातार आप लिखती हैं और बहुत खूबसूरत संदेश देती हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग ना नेगेटिव ही लिखते हो। मैं आपकी बात नहीं कर रही, लेखकों को अक्सर कह दिया जाता है, हाँ वो इसलिए लिखा जाता है कि उसको पढ़कर जो वैसा कर रहा है, चाहे समाज में एक है और दूसरे के मन में है, तीसरा उसके बारे में सोच रहा है, उनका मन वहीं रुक जाए और वो नकारात्मक चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें और सकारात्मक वातावरण जो है वो समाज में बन जाए। लेखक की कलम इसलिए चलती है। तो दर्शक जो ये सोचते हैं तो कि आप लेखक तो इतना कहते ही हैं कि समाज, जो साहित्य है समाज का दर्पण है। जो दर्पण है। समाज में हो रहा है उसको परिलक्षित, उसको दिखाना भी है, उस परिदृश्य को प्रस्तुत भी करना है, प्लस उसका समाधान भी निकालना है। तो अगर एक औरत औरत की मदद नहीं करेगी, अगर नारी नारी का चित्रण नहीं करेगी और नारी उसकी मदद के लिए आग हाथ नहीं बढ़ाएगी, तो मुझे लगता है ये लेखन, ये सब कुछ होना गौण है। तो आज हमारे समाज को बहुत सी चीजों की जरूरत है और हम बहुत सी चीजें व्यर्थ गंवा देते हैं अपने अहम में, अपने सीमित दायरों के कारण। तो अगर हम थोड़ा अपना विस्तृत दायरा कर लें, थोड़ी सोच को बढ़ा लें, तो मुझे लगता है हम एक बेहतर समाज की रचना कर सकते हैं। रचना कर और जहाँ सकते हैं। हम स्त्री और पुरुष के बीच के गैप को हटा दें, उनकी दूरियों को खत्म करके अगर एक बेहतर समाज की रचना कर पाए, तो वो हमारी उपलब्धि होगी, हमारे लेखन की सार्थकता होगी। मुझे लगता है हर लेखक का यही उद्देश्य रहता है। आप यहाँ बात कर रहे थे, अगर हम पुरुष लेखकों की बात करते हैं, वो लिखते भी हैं इस बारे में, वो कहते भी हैं इस बारे में, अपने विचार भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आपने मुझसे बेहतर महसूस किया होगा कि वो सिर्फ किताबों तक ही रह जाता है। उनके घरों में देखें या उनकी मानसिकता देखें, वो ही तंग दोगलापन। मानसिकता मिलेगी, वो ही मिलेगी। और वो उतना आसान नहीं है किसी को बदलना। फिर जब हमारा पुरुष समाज हमें प्रतिपक्ष समझकर हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, तो अपने प्रतिपक्ष को सबल होते कौन देखना चाहता है कौन देख सकता दीदी? है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो बहुत वहां सही पर एक, कहा। हाँ, तो द्वंद्व की बात है, जहां पर एक लड़ाई की बात है, तो हमारी पुरुषों से लड़ाई नहीं है, हमें तो समानाधिकार चाहिए, हमें उनसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल, याद है कि एक बार एक अधिकारी ने कहा कि मैंने कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो आईएएस ऑफिसर थे, शायद डीसी या मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, या पुलिस कमिश्नर थे, तो कहने लगे मैंने प्रस्तुत किया है एक सुझाव कि औरतों को अगर सबल बनाना है तो उनको एक की बजाय 2 वोट देने का अधिकार दे दें। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा मैं क्षमा याचना करती हूँ, आपका ये, आपने कभी ये सोचा है कि 1 वोट देने का उन्हें अधिकार दे दिया जाए? अधिकार। हाँ, पर, हाँ, परिवार जब वोट देने जाता है तो औरतों को पट्टा पढ़ा के जाता है कि तुमने इस पे ही मोहर लगानी है। उनको आज तक 1 वोट देने का तो अधिकार मिला नहीं। आप कहाँ 2 वोट देने की बातें करते हैं? 1-2% अच्छी परिवारों को, हाई क्लास फैमिली को छोड़कर, बाकी अगर आप गरीब तबके में जाकर देखें, तो औरतों को तो बिल्कुल ही भोग की वस्तु या भोग्य समझा निचले, जाता हाँ, माना जाता है। तो है। ये बिल्कुल। मानसिकता कहाँ बदली है? हुँ, हुँ। मैंने वही नहीं, कहा, मैंने भोग्य कहा तो आप कहीं अगर, हर जगह ही है। वहाँ वो डेकोरेशन पीस बन के हैं, बैठी हुई हैं, उनको भी बड़ी हाँ जी, पाबंदियों में रहना पड़ता है, ऊँचे घरानों में बनता भी, है। कि आपको इतना ही जी, जी, करना है, आपको बाहर नहीं जाना, आपको ये बोलना है, आपको ये पहनना है। तो बंधन तो जी, हर जी, जगह है। निम्न हर जगह। तबके में हाँ दूसरी जी, तरह के, मिडल क्लास में दूसरी तरह के और उच्च दिक्स श्रेणी में जी, अलग जी। तरह के हैं। हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक आपने कहा सही कि कहा उसको तो कि एक हर वोट। एरिया, हर क्षेत्र की औरतों की अलग-अलग समस्याएँ हैं और उनके हल भी अलग-अलग हैं। तो उनको अलग। पहचान कर, हाँ जी, उनको पहचान कर उनके अनुसार हल हल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस मामले में पुरुष अपना हाथ पीछे खींच लेता है। वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाना चाहता है मैं साथ हूँ, लेकिन परोक्ष रूप में वो जैसे नहीं, कहते हैं टांग खींचने वाली बात अभी भी चल रही है। जब तक शक्ति ये की मानसिकता प्रक्रिया, नहीं बद शक्ति का जो ट्रांसफर है, शक्ति वहाँ से जा रही है, वो उसको पसंद नहीं है।
जब तक वो उसके हाथ ना के नीचे है, तब तक वो ठीक जी, लगता है उनको। हाँ जी, तो वही मैं कह रही मुद्दाबात थी अपने प्र, प्र, जी, हाँ प्रतिपक्ष को सबल होते देखना कोई नहीं चाहता। तो ये बिल्कुल। वहीं पे बात आ जाती है, जब तक हम इस दूरी को खत्म नहीं करते तब तक ये बात, ये जो एक दरार ये है बीच में, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है कि ये बराबरी का, हमें समानता का। हाँ, ये चंद लाइनों में आपने आपके पूरे साहित्य का सार एक तरह से हमारे सामने रख दिया। जितना मैंने पढ़ा है, सब में कहीं ना कहीं यही सब चीजें लक्षित होती हैं और यही आप बार बार समाज को संदेश देती हैं। पता ही नहीं लगा आपसे बातचीत करते हुए इतना समय हो गया और हमारे जी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। बस अच्छा जी। जाते जाते हम एक ही बात इंदु जी आपसे जानना चाहेंगे, नए लेखकों को आप क्या सीख देना मैं चाहेंगे? अगर ये बात कहूँ कि सब लोग अपनी एक धारणा लेकर चलते हैं, और मैं कोई बहुत बड़ा मार्गदर्शन नहीं उनका करना चाहूंगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी आत्मा की आवाज, रूह की आवाज जो कहती है आप वो काम करें, आप अपनी आत्मा को लिखें, आप किसी के बनाए हुए रास्तों पर, निर्मित रास्तों पर चलने की कोशिश ना करें। आप बहुत पढ़ें, गुने बुने, लेकिन अपनी जो ओरिजिनलिटी है, अपनी उसको, एक तो नैतिकता ना छोड़े, मानवीय मूल्य ना छोड़े, और एक अपना एक मकाम बनाए जो आपका अपना मकाम हो, जो आपकी रूह कहती है, जो वही आपकी कलम लिखेगी, और उसको, अपनी रूह को कभी मरने ना दे। बस ये मेरी इच्छा रहती है हमेशा। कोई भी मुझसे बात करता है और कहीं मार्गदर्शन चाहिए तो बस यही मार्गदर्शन है। बाकी बड़ा कोई, बहुत कोई किसी को हाथ पकड़ के नदी पार नहीं करवा सकता, ये पक्की बात है। तैरना खुद ही होता है सबको। बस एक मन में विचारधारा लेकर, बहुत स्पष्ट विचार लेकर चलना बहुत जरूरी होता है कि मैंने क्या करना है और मेरे करने से क्या हो सकता है। वो एक लक्ष्य बहुत बनाकर अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है हमें एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना दायित्व जो है, मुझे लगता है वो हमारी कलम का दायित्व है, जिसे हमने पूरा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ईश्वर ने अगर किसी भी प्राणी को भेजा है, एक उद्देश्य के साथ भेजा है, वो उद्देश्य उनका उद्देश्य होना चाहिए पूरा करने के लिए, अपनी पहचान बिल्कुल, बनाना और समाज का निर्माण करना, रचनात्मक बिल्कुल, होना चाहिए। बहुत खूब आपने कहा कि पढ़ें और गुनें उसको और उसके बाद हाँ अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनें और उसके बाद अपनी कलम को आगे बढ़ाएँ। हाँ, यही कि वो आपके किस चीज नए का लेखकों समर्थन का करना चाहते हैं, ये उन्हें पता होना चाहिए। वो किस चीज का समर्थन करना चाहते हैं, उसी के बारे में अपना बिल्कुल स्पष्ट लिखें। जी बहुत-बहुत शुक्रिया इंदु जी, आपका बहुत खूबसूरत आपने शब्दों में हर चीज़ को हमें बताया, समझाया और दर्शकों को बहुत प्रेरणा मिली आपके इस वक्तव्य से। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की और हमारे दर्शकों को बहुत सारी लेखन के बारे में जो आपने जानकारी दी और आपके व्यक्तित्व से वो बहुत कुछ सीखेंगे, प्रभावित होंगे। हम आपको बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत शुक्रिया। नारी कलम महिलाओं की अभिव्यक्ति का जो ये साझा मंच है, इसका भी बहुत शुक्रिया कि मुझे पाठकों से और सबसे रूबरू कराया, और उन सब से मुझे बहुत स्नेह मिला है, और उस स्नेह के लिए मैं सबकी बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। शुक्रिया।